देख रहे हैं सबलाइन न्यूज और आज मैं बताने वाला हूं कि किस तरीके से एक बहुचर्चित इसलिए वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं कि इंडिया में मतलब दुनिया की सबसे रिचेस्ट जो कंपनीज होती हैं उनमें से एक इंडियन कंपनी का और भी होंगी कंपनी का, लेकिन जिस कंपनी के बारे में मैं बात कर रहा हूं उस कंपनी का नाम आता है। जी हाँ, मैं अडानी ग्रुप की बात कर रहा हूं और अडानी ग्रुप इन दिनों बहुत चर्चा में है और चर्चा में आने की खास वजह ये है, एक तो आप सब जानते हैं कि अडानी ग्रुप का कोलैबोरेशन किस तरीके से है। और उससे पहले मैं ये डिस्क्लेमर करना चाहता हूं कि हमारे सबलाइन न्यूज या हमारी तरफ से जो भी स्टेटमेंट होता है या जो भी रिपोर्टिंग होती है किसी के लिए भी व्यक्तिगत नहीं होती है, किसी के लिए भी पर्सनल नहीं होता है। ये एक हम रिपोर्ट के आधार पर और जो सूत्रों के आधार पर हम ये बातें करते हैं। या तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि हमारी किसी के ऊपर पर्सनल अटैक होता है, पर्सनल हमारा कुछ भी नहीं है, किसी से ना दोस्ती है ना दुश्मनी है। तो मैं आज जिस ग्रुप के जिस समूह के बारे में बात करने वाला हूं अडानी, तो आप देख सकते हैं कि अडानी हर जगह अडानी अडानी इंडिया में है और खास तौर से ये 5 साल 7 साल में बहुत ज्यादा चर्चा में आ गई, खासतौर से इंडिया में और दूसरे मुल्कों में, चाहे वो मॉरिशस हो या दूसरी कंट्रीज हो, वहां पर भी इनकी कंपनी फॉर्म हुई और काफी अच्छा वहां पर भी ग्रोथ कर रही है। इंडिया के अंदर अगर आप देखें तो मुंबई में खासतौर से अडानी इलेक्ट्रिसिटी का मतलब सारे जगह पे इलेक्ट्रिसिटी इन्हीं की आती है और यही सप्लायर हैं। फिर अगर आप ऑयल में देखें या आप देखें तो अडानी एयरपोर्ट, यानी कई सारे एयरपोर्ट को अडानी ने खरीद लिया। और मैं बात बताऊं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कई सारी समूह ऐसी है जिसने काफी हद तक शेयर खरीदा है अडानी का। और आज अडानी के जो शेयर होल्डर हैं वो उनको मानो कि बिजली लग गई है, क्योंकि जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर जो बात कर रहा हूं वो न्यूज इंटरनेशनल न्यूज है, जिसमें अडानी का जो एक बहुत बड़ा स्कैम सामने आया है। वो स्कैम ने बहुत लोगों को और बहुत सारी कंपनी को हिला के रख दिया है। क्योंकि मैं आपको एक और बात मेंशन करता जाऊं कि अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में खुद एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 40% लगा हुआ है। और मैं दूसरी जो इंडिया की सबसे बड़ी गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस कंपनी की बात करूं, इंश्योरेंस कंपनी की LIC लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया, जी हाँ, उसका करीब 70% अडानी के ऊपर लगाया हुआ है। यानी कि अडानी की ये कंपनी डूबती है या कुछ भी क्राइसिस में आती है, जैसे अभी क्राइसिस में आ गई है, तो इन सब इन्वेस्टर्स के ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। और ये वो इन्वेस्टर्स हैं जो इंडिया की एक कह सकते हैं कि एक मजबूत पिलर है। और अगर ये प्रॉब्लम में आएंगे, ये क्राइसिस में आएंगे, तो इंडिया का जो जीडीपी है वो बहुत बुरी तरह से डाउनफॉल होगा। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में देखा जा रहा है कि जो अडानी के शेयर्स मुंह के बल गिर रहे हैं, उससे इन्वेस्टर्स की हालत खराब हो गई है। और जाहिर सी बात है, अगर इन्वेस्टर्स की हालत खराब है तो हमारे देश का भी जो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं हिलता हुआ नजर आ रहा है। मैं अभी जो बात करने जा रहा हूं, किस तरीके से ये इंटरनेशनल मैगजीन ने अडानी के ऊपर दावा किया है कि ये कंपनी जो बिजनेस कर रही है वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल लेवल पे, वो किस तरीके से मतलब मैनिपुलेट कर रही है बिजनेस को, कहीं पर शेयर को मैनिपुलेट कर रहे हैं, कहीं पर मनी लॉन्ड्रिंग जैसी वर्ड भी यहां पर आए हैं। कि सपोज करें कि एक कंपनी है, जैसे सपोज क्या मैं डायरेक्ट अडानी की ही बात करूं तो अडानी की ऐसी कुछ 7 बड़ी कंपनियां बताई जा रही हैं, जिसमें कुछ बाहर देशों में भी वो कंपनी ने अपना नाम रोशन किया, यानी वहां पर एक कंपनी बनी है। जैसे सेल्स की बात करें तो मॉरिशस में उसने कंपनी फॉर्म किया। अब मान लीजिए कि एक $100 यानी $100 हैं आपके कंपनी में, चाहे अडानी में आपको आपकी बात बताऊं तो उनका जो कायदे की अगर बात करें तो 76 शेयर वो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन 24-25 शेयर जो है उनको बाहर यानी कि मार्केट में सेल करना होता है। इन्होंने क्या किया है मैनिपुलेट, कि सपोज करें कि 100 शेयर्स इनके अडानी का किसी एक समूह के या किसी एक कंपनी के हैं। मतलब मैं एक सरल आसान शब्दों में आसान जबान में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इन्होंने क्या किया है कि एक तो जो भी इनके हेड ऑफ द कंपनी है वो इनके छोटे भाई या भतीजा ऐसे हैं। पहले तो ये परिवारवाद इन्होंने कर दिया ताकि बाहर पैसा ना जाए और ये सीक्रेट जो कंपनी का है वो बाहर लीक ना हो। उस दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं तो ये जो 100 शेयर्स हैं उसमें से 76 शेयर्स तो इन्होंने अपने खुद रख लिया कंपनी ने, यानी होल्ड कर ली। और जो 25 शेयर्स इनको अगर फायदे से बात करें तो बाहर यानी मार्केट में देना चाहिए। इन्होंने क्या किया, इधर दिखा दिया कि मार्केट में शेयर दे दिया है, मतलब मार्केट में सेल के लिए लगा दिया और लोगों ने खरीद लिया। लेकिन ये लोग
आप या हम नहीं हैं, ये लोग उन्हीं के लोग हैं लेकिन दूसरे तरीके से, यानी कि जो मॉरिशस में सेल्स है उसके माध्यम से उन्होंने 25 शेयर को खरीद लिया। तो मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अगर आप देखें तो आज की तारीख में यही वजह है, जो राहुल गांधी की जबान से भी अगर सुनेंगे तो वो बोलते हैं कि यहाँ के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चलाने वाले अडानी अंबानी है। तो कायदे की बात तो ये है कि अडानी अंबानी के ऊपर कोई भी जर्नलिस्ट या कोई भी सवाल उठाता है तो उसको मानहानि का मुकदमा और बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम में उसको ला देते हैं। इसलिए आज की तारीख में बड़े बड़े लोग उनके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे इंडिया के अंदर। लेकिन आप विदेश की बात करें तो वहां तो ये सब आपका नहीं चलेगा। अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ खुद इंडिया में ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं लोगों को इनके खिलाफ आवाज उठाने में। तो मैं अगर इस बारे में जो बात कर रहा हूँ इसमें सबसे जो बड़ी दिलचस्प बात यह हुई कि मैं आपको पढ़ के ही बता रहा हूं कि किस तरीके से और किस कंपनी ने, जो यूएस बेस्ड रिसर्च मैगजीन ने जो इनका खुलासा किया है, और वो भी वो एक दिन का खुलासा या एक दिन का रिसर्च नहीं है, वो पिछले कई महीनों से और कह सकते हैं कि सालों से अडानी जिस तरीके से मतलब जब लॉकडाउन लगा था ये 2019-20 में जो लॉकडाउन था, पूरी दुनिया में लॉकडाउन चल रहा था और खासतौर से मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में भी फर्स्ट लॉकडाउन, सेकंड लॉकडाउन, ऐसे में हम सब लोग अपने अपने घरों में अपनी जान को, अपनी जिंदगी को बचा रहे थे। उस टाइम में जो 1 मिलियन मोर देन जो इस कंपनी ने बिजनेस का जो इसका ग्रोथ हुआ है, यानी इसके जो शेयर बाजार में शेयर ऊपर गए हैं, यहां से इनका ये जो सस्पिशियस मतलब रडार में इनकी जो कहते हैं ना कि कंपनी आई, वो यहीं से आई कि जब दुनिया भर में लोगों के धंधे चौपट थे, बंद था, लोग अपनी अपनी जिंदगी बचा रहे थे, ऐसे टाइम में अडानी कंपनी ग्रोथ कर रही थी। उनकी जो ग्रोथ स्ट्रक्चर को देखें तो ये चीज इनके लिए मतलब फंसने वाला एक सिम्टम्स दे दिया रिसर्च करने वाले लोगों को। तो मैं अभी जो बात करा रहा हूं कि आखिर इतना बड़ा एम्पायर, अब अडानी का इतना बड़ा जहाज बन गया, वो डूबता हुआ नजर क्यों आ गया या क्यों आ रहा? वो किसी इंडियन जर्नलिस्ट या रिसर्चर की वजह से नहीं आया, क्योंकि इंडियन रिसर्चर या इंडियन जर्नलिस्ट की तो अभी आज की तारीख में औकात है नहीं। क्योंकि ये देखें आज ये मीडिया में है, पेट्रोलियम में है, इलेक्ट्रिसिटी में है, मतलब जहां पर आप जाएंगे तो आपको अडानी का ही बोर्ड मिलेगा। सिविल एविएशन में है, हर जगह पे अडानी का बोर्ड आपको देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं इनका मतलब एक होता है ना कि गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस जिस तरीके से कंपनीज होती है उस तरीके का इनको हाई प्रोफाइल ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो किसी की सलाहियत नहीं है जो इनके खिलाफ आवाज उठाए। पीछे चर्चा में थे वो टीवी 18 को खरीदने के, यानी कि एनडीटीवी को खरीदा था, टेक ओवर किया था इन्होंने, रिलायंस को टेक ओवर। बहरहाल कुल मिला के अभी जिस चर्चा पे मैं बात कर रहा हूँ, जिस मुद्दे पे बात कर रहा हूँ, तो यूएस बेस्ड जो रिसर्च फर्म है जिसने एलिगेशन लगाया है उसके बारे में मैं कुछ वर्ड आपको पढ़ के बता रहा हूँ कि किस तरीके से इसने एलिगेशन लगाया और किस तरीके से इन्होंने अपने मतलब बचाव में जो होता है ना कि काउंटर किया, वो वही घिसा पीटा आंसर किया है। लेकिन जिसने जो पूरी तैयारी से इनके ऊपर एलिगेशन लगाया है वो इन्होंने कोर्ट का सपोज अल्टीमेटम कोई भी देता है कि कोर्ट में घसीटेंगे, तो उसके लिए भी वो ओपन हैंड तैयार है विथ एविडेंस। तो मैं आपको सबसे पहले ये सुनाने जा रहा हूं कि क्या ये यूएस बेस्ड जो रिसर्च फर्म है जो एलिगेशन लगाया उसके एग्जैक्टली वर्ड्स क्या है, मैं वो पढ़ के आपको बताने की कोशिश करता हूं। अडानी का जहाज डूबने वाला है, ये क्वेश्चन मार्क। अडानी समूह पर कॉर्पोरेट इतिहास के सबसे बड़े घोटाले का आरोप लगाया गया है। गौरतलब बात यह है कि सबसे बड़े कॉर्पोरेट घोटाले का आरोप लगाया गया है, और यह आरोप लगाया गया इसके बाद इससे अडानी के शेयर लगातार गिर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, दुनिया की जानी मानी फॉरेसिस फाइनेंशियल रिसर्च फर्म जिसका नाम है हिंडनबर्ग ने यह एलिगेशन लगाया, यानी कि वर्ल्ड वाइड वो दुनिया की रिसर्च फर्म में उसका नाम एक टॉप पे आता है, उसने ये सवाल उठाया है। कोई ऐसे वैसे यहाँ के मतलब होता है ना कि छोटे बड़े अखबार ने नहीं उठाया कि जिसको आप कुछ भी बोल दीजिएगा और आप आगे निकल जाएगा। तो ये बहुत बड़ा अपने आप में एक शर्मसार कर दिया है, क्योंकि इंडियन कंपनी है ये, हमें भी याद रखना है। हम आपस में चाहे जितना भी अच्छा बुरा एक दूसरे को कहें, लेकिन दूसरे देश में जाने के बाद हम सिर्फ एक ही बात याद रखते हैं कि हम सब इंडियन हैं, भारतीय हैं। तो ये भारतीयों के लिए विदेश में शर्मसार कर दिया एक ही कंपनी ने, और उस कंपनी का नाम है अडानी ग्रुप। तो ये रिसर्च हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप हाउ द वर्ल्ड्स थर्ड रिसर्च मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट, ये उस न्यूज का हेडिंग है। आप समझ रहे हैं, उस न्यूज का ये हेडिंग है। तो उसके बाद जो डिटेल उसने दिया है
वो मतलब क्या बताऊं, नाम से अपनी एक रिपोर्ट जारी किया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अडानी ग्रुप की 7 प्रमुख लिस्टेड कंपनी 85% से अधिक ओवर वैल्यूज है, यानी जो वैल्यूज होता है उससे भी ज्यादा, मतलब वैल्यूज की वजह से उसने लिखा है कि 85% से ज्यादा ओवर वैल्यूज कंपनी है। इस रिपोर्ट के आने के बाद अडानी समूह के शेयर लगातार लाल निशान पर पहुंच गए हैं। शेयरों में 10% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। 10% मतलब अपने आप में बहुत बड़ा ड्रॉप होता है शेयर बाजार में। रिपोर्ट की शुरुआत करते हुए हिंडनबर्ग कहता है कि आज हम अपनी 2 साल की जांच, जी हाँ, मैं जैसे कि पीछे कह रहा था कि वो 1-2 महीने की जांच नहीं है, 1-2 महीने का रिसर्च नहीं है, लंबे टाइम से, यानी अभी 2023 शुरू हुआ है तो इसको छोड़ दें तो 19-20, 21-22 यानी 21 से उन लोगों ने रिसर्च करना शुरू किया। जैसे उनकी कंपनी का एकदम जंप मारा शेयर ने अडानी के, तभी से वो रडार पे पहुंच गए, रडार पे चले गए। 2 साल की जांच के निष्कर्षों के प्रकट करते हैं, इस बात का सबूत पेश करते हैं कि किस बेशर्मी से 17.8 ट्रिलियन रुपए यानी 218 बिलियन अमेरिकन डॉलर अडानी समूह पिछले 2 दशकों से स्टॉक की हेर फेर में और अकाउंटिंग फ्रॉड की योजना में लगा हुआ है। जी हाँ, गौरतलब बात यह है कि 218 बिलियन अमेरिकन डॉलर ये अमाउंट है जो स्कैम, जो फ्रॉड, जो वर्ड बताया जा रहा है, ये अमाउंट का ये है, फ्रॉड है। तो हिंडनबर्ग का कहना है कि अडानी ग्रुप की प्रमुख लिस्टेड कंपनी पर पर्याप्त ऋण, यानी जो एक लिमिट होता है लोन का, वो है जिसने पूरे समूह को अनिश्चित वित्तीय स्थिति पर डाल दिया है। जी हाँ, यह पहली बार नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त से जुड़ी किसी संख्या ने ऐसी रिपोर्ट दी हो। 2022 में फिच ग्रुप की क्रेडिट साइट ने भी अडानी ग्रुप को लेकर सवाल उठाया था, चिंता जताया था, लेकिन वो उसने रिसर्च करके एकदम एलिगेशन नहीं लगाया था, लेकिन चिंता जरूर लगाया था। यहां तक कि मैं आगे आपको बता रहा हूं कि इस रिपोर्ट में हिंडनबर्ग का कहना है कि उन्होंने 38 कथित मॉरिशस स्थित शेल कंपनियों की पहचान की है, जिनका नियंत्रण गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी, माफ कीजिएगा, जिनके गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी के साथ साथ साइप्रस, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर और कई करीबियाई द्वीपों में स्थित इस तरह की कई अन्य कंपनी से है। जी हाँ, अनुसंधान फर्म ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट में सबूतों के साथ पेश की है। रिपोर्ट के अंतिम हिस्सों में अंत में अडानी के लिए उन्होंने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 88 प्रश्न पूछे हैं, यानी 88 क्वेश्चन उन्होंने किया है, सवाल किया है अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी से। गौतम अडानी के बहनोई समीर बोरा को हीरा व्यापार घोटाले का हिस्सा होने के आरोपों के बावजूद अडानी ऑस्ट्रेलिया डिवीजन का कार्यकारी निदेशक क्यों नामित किया गया, यानी कि उनके जो बहनोई की बात कर रही है कंपनी, उस 88 क्वेश्चन में ये भी एक सवाल है कि जब उनके बहनोई, गौतम अडानी के बहनोई समीर बोरा को हीरा व्यापारी के मामले में बहुत बड़े घोटाले में उनका नाम है, फिर भी उनको वहां का ऑस्ट्रेलिया का कार्यभार क्यों दिया गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। गौतम अडानी के छोटे भाई राजेश अडानी को अडानी समूह में प्रबंध निदेशक के रूप में काम करने के लिए पदोन्नत क्यों किया गया, यानी उनको ये जिम्मेदारी क्यों दी गई, जबकि उन पर भी सीमा शुल्क कर चोरी, जाली आयात दस्तावेज और अवैध कोयला आयात के आरोप लगाए गए थे। यानी इनकम टैक्स की तरफ से उनके ऊपर बहुत बड़ा एलिगेशन था। कोल का माइंस जो होता है उसके ऊपर, उस मामले में उनके ऊपर केस चल रहा है आया। फिर कई ऐसे दस्तावेज, कई ऐसा अवैध दस्तावेज लगा के उन्होंने जिस तरीके से बिजनेस को, यानी कि वहां से कोयला यहाँ इंडिया में इंपोर्ट किया और यहाँ पर गलत पेपर बना के और उसकी कीमत बढ़ा के मार्केट में, इस तरीके का फ्रॉड उनके ऊपर भी है। लेकिन उनको भी इस कंपनी में अडानी समूह का प्रबंधक निदेशन बना के रखा गया। उसके बाद इन आरोपों के जवाब में कल शाम को अडानी ग्रुप ने वही घिसा पीटा रिपोर्ट जारी करने से
पहले हमसे तो पूछा ही नहीं और ये हमारे खिलाफ साजिश है। जो मतलब घिसा पिटा आंसर होता है जब हमारे पास कोई किसी सॉलिड सवाल का जवाब देना नहीं होता, तो हम यही कहते हैं कि भाई एक बार हमारे से कांटेक्ट किया होता, हम आपको वेरीफाई करते, हमारे क्वेश्चन का, हम आपके क्वेश्चन का आंसर करते। इस तरीके से इन्होंने रिप्लाई किया है। लेकिन यदि अडानी समूह ने वास्तव में दम है तो रिपोर्ट के अंत में उठाए 88 प्रश्नों के विस्तार पूर्वक जवाब दें। इतने बड़े खुलासे के बाद अडानी का बचना मुश्किल नजर नहीं आ रहा है। तो बने रहिए सबलाइन न्यूज के साथ, और अगर आपको जरा सी भी ये खबर अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप पहली बार सबलाइन न्यूज देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।